नमस्कार, स्वराज टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निसार अख्तर। मोतिहारी जिले के चकिया मंडल कार्यालय में आज 16 कल्याणपुर एवं 17 पिपरा विधानसभा के कई प्रमुख प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दायर किया। नामांकन के बाद चकिया गांधी मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक माती सभा को संबोधित किया। बाप का फोटो लगाने में सारा महसूस होता हो तो जनता का क्या ख्याल करेगा, यह सोचने की आप सबों को जरूरत है। उनको पुनः उसी मिनी चंबल की तरफ ले जाए, इसका बात और इसका प्रयास जानबूझ करके। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राधा मोहन सिंह जिंदाबाद। इस मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं चकिया के गांधी मैदान, जहां मौजूद है हमारा संवाददाता तहसीन रजा। स्वागत है आपका स्वराज टीवी 24 का चुनावी कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में। बिहार विधानसभा चुनाव को हमारी टीम कवर कर रही है। जैसा कि आपको पता है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और त्यौहार है जो कि जनता का त्यौहार है। इसमें हर संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे में हमारी टीम आज मोतिहारी के चकिया अनुमंडल में आ पहुँची है। हम लोग आज यहाँ अभ्यर्थियों से मिलेंगे जो कि नामांकन दायर कर रहे हैं और जानेंगे कि वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, आपका पार्टी के अलावा क्या चुनाव मुद्दा है? पार्टी ने जो घोषणा पत्र चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो जारी करेगी, तो उससे जो काम बचेगा मेरे कल्याणपुर विधानसभा में, उस काम को भी मनोयोग के साथ पूर्ण करना, इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, यही मैं चाहूँगा। जीत के बाद सर जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जीत के बाद जिस काम के लिए जनता हमको बनाएगी वही काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। कल्याणपुर क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी शशिंदर प्रसाद सिंह ने नामांकन दायर किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनके जो समर्थकों के बीच में बहुत खुशी की लहर है। आज आप नामांकन दायर करने जा रहे हैं। सर, पार्टी के अलावा आपका अपना क्या चुनावी मुद्दा है? जीत के बाद हमारा चुनावी मुद्दा यही है कि हम इतना काम किए हैं पिपरा विधानसभा में कि 15 साल पीछे जाइएगा और 15 साल का विकास का लिस्ट अगर ले आकर रखिएगा, हम 5 साल का आपका विकास का लिस्ट रखेंगे तो 15 साल पर हमारा 5 साल विकास भारी पड़ेगा। अगर 5 साल विकास हमारा 15 साल पर भारी पड़ता है तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे और अनुरोध करेंगे कि हमने विकास किया है, इसलिए विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे। एक बार फिर से सर शुभकामना आपको। नामांकन दायर करने जा रहे हैं। सर, पार्टी के अलावा आपका अपना और क्या चुनावी मुद्दा है? जीत के बाद आप और किस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे? हम लोग का मुद्दा है गरीब का सेवा करना है। लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, गरीब लोगों के साथ उसको न्याय दिलवाना है। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक थे जी। हम लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन और किसी भी पार्टी के, कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो या नेता नहीं भी हो जी, उनका धर्म है कि जो अपने से नीचे के लोग हैं उनको मदद, उसी सिद्धांत पर हम लोग के पार्टी का भी वही मूल सिद्धांत है, उसी पर हम लोग काम करते हैं, उसी पर लोग हम लोग फिर से आपको शुभकामनाएं सर। अपना नॉमिनेशन किया है बतौर जेडीआर के कैंडिडेट, आप चुनाव लड़ रही है कल्याणपुर से, तो क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है, नॉमिनेशन हो गया। अब मैं जनता की जो भी दुख है उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। जो भी कल्याणपुर की जनता का जो भी दुख और दर्द मैंने देखा है वो सब मैं दूर करना चाहूँगी। गरीबी दूर करने के लिए मैं सामने आई हूँ। अशिक्षा जो फैल रही है समाज में, उसको भी मुझे दूर करना है। समाज को शिक्षित बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, हर फील्ड में जो भ्रष्टाचार है उसे दूर करना है और नौजवानों को रोजगार मिले। इस समस्या का मैं समाधान करूंगी, इसके लिए मैं काम करना चाहूँगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर चुनावी मैदान में आप उतरी हैं? सड़क है, बिजली है, शिक्षा है? सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा कौन होगा अगर जीतकर आप सदन तक जाती है तो? सबसे पहला तो सड़क है, क्योंकि पहले तो सड़क होना चाहिए। कहीं भी जाने के लिए तो सड़क चाहिए। सड़क मैं जैसे भ्रमण कर रही थी कल्याणपुर क्षेत्र में, मैंने देखा हर तरफ सड़क की स्थिति जर्जर है, उसे ठीक करना होगा। उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी। स्कूल की जो बिल्डिंग है या फिर जो भी वहाँ पे समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहूँगी। आज आपने अपना नॉमिनेशन कर लिया है, क्षेत्र में जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक में? पब्लिक बहुत खुश है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सब सपोर्ट कर रहे हैं और सभी चाह रहे हैं कि कोई विकल्प आए जो कि हमारी पार्टी के रूप में आ रही है। तो चलिए कुछ महिला मतदाताओं से हम लोग मिलते हैं और उनसे उनका राय जानते हैं कि कौन इस बार सत्ता पे काबिज होगा, उनका क्या अपना राय है। तो मैडम, आप बता सकती हैं चाची, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? कमल खिलेगा या फिर लालटेन चलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा।
क्या हुआ है आपके क्षेत्र में? आपके क्षेत्र में इस बार क्या हुआ है, विकास के बारे में बताइए। अभी मालूम नहीं है हम लोग। जी जरा जोर से बोल सकती हैं। मालूम नहीं आपको मालूम नहीं है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हम कल घर फिर भी आप कमल को वोट दीजिएगा। यहाँ घर नहीं है। तो आप कमल को वोट क्यों देना चाहती हैं? मतलब जो आपके आस पड़ोस वाले दे रहे हैं उसी को आप दीजिएगा। हमारा घर दूसरा जन मोतीपुर। तो आप क्यों बोले कि आप कमल को वोट देना चाहती हैं? हम दे लोग देते। एक बार युवाओं से भी उनका राय जानते हैं, क्या उनका राय है, क्योंकि युवाओं में बहुत ज़्यादा निराशा है। कुछ युवा ऐसा बोल रहे थे, तो क्या आप वैसे युवा जो बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलना चाहते? आप इस क्षेत्र के निवासी नहीं है क्या? आप बोलिए। कुछ युवाओं में निराशा है, कुछ युवा ये बोल रहे थे कि हम लोग बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, तो क्या आप उनके राय से सहमत है? देखिए, बेरोजगारी तो ऐसे बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा युवा पढ़ का BA ऑनर्स करके घर पे बैठे हैं। हम लोग के कोई रोज़गार नहीं है। ऐसे हम लोग यहाँ कहीं पे कोई काम नहीं था, हम लोग बाहर भी जाते हैं कमाने। तो यहाँ पे जो भी सरकार है, वो नीतीश कुमार है, तेजस्वी हो, कोई भी हो, यहाँ पे क्या है, कोई भी फैक्ट्री बन जाती तो यहाँ पे मजदूर अपना जो भी होता है संपर्क कमाते हो। तो आपको क्या लगता है, नीतीश बाबू जो है, जो उनका सुशासन का जो छवि है वो अभी भी बरकरार है? क्या वो अपना जिम्मेदारी जो है लॉकडाउन में निभा पाए बखूबी तरीके? नहीं, कोई अच्छा जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाए, क्योंकि जो भी मजदूर बाहर में थे वो पैदल चल कर आए हैं। अगर खुद से जिम्मेदारी निभाते तो वहाँ पे कोई भी साधन सुविधा व्यवस्था कराते तो वहाँ का मजदूर सुरक्षित आता। तो आपको लगता है इस बार लालटेन जलेगा या? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जानता है जो जिसके पक्ष में ज़्यादा। क्या आपका मत देने का उम्र हो गया है? जी हाँ, हो गया है। हो गया। ये पहला बार है क्या आपका? जी, पहला बार मेरा होगा। अच्छा, तो पहली बार आप देंगे किसको, राजद को? जी, मैं तेजस्वी प्रसाद यादव को दूंगा। लेकिन बोला जाता है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, लालू प्रसाद जो उनके मुखिया हैं, उन पे चारा घोटाला का भी आरोप लगा था। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए चाचा, क्या बोलना चाहते हैं? कुछ पर आरोप नहीं लगता है। कुछ युवा जो बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के नहीं, तीन सब बात नहीं बोलिए, कहिए कैमरा पर के शीशा के डोल बा। जी बेशक चाचा, चोर नहीं है, फलना चीना बोलते हैं, फलना चीना। क्या कीजिएगा चाचा, आप बताइए, क्या आप उनके राय से सहमत है? वो बोले कि इस बार कमल खिलेगा। कौन? ये चाचा बोले कमल कमल नहीं खिलेगा। तो आपकी राय इनसे अलग है, क्यों? आपकी राय इनसे अलग क्यों है? देखिए जाना क्या, क्यों तो काम नहीं किया है, ना कहीं गया है कमल वाला। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में इस बार कौन विधायक थे, किस दल से थे आपके क्षेत्र में इस बार विधायक किस दल से? निर्दलीय जौन जीते, लेकिन काम नहीं किया बीजेपी का। तो आप निराशा इसको लेकर, तो आप युवा ये कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम कैसे कहें, अब जितना सरकार जो चाहेंगे सो करेंगे। तो अगर सरकार बोलेगी आप जाके पकौड़ा तलिए, तो आप बोल दीजिएगा कि वो जो धीरे धीरे कोई विकास ना होगा। अब एक बार छत थोड़ी ढाल देगा, उसको धीरे धीरे विकास होगा। लेकिन मोदी जी ये बोले थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, 5 साल में काम होगा। तो ऐसा इससे कोई भविष्य नहीं जाना है, धीरे धीरे जैसे है जैसे ही चलेगा, इससे बढ़ता और बढ़ेगा, जैसे जैसे और बढ़ते जाएगा। तो आपको लगता है कि इस बार कमल खिलेगा? हाँ, खुलेगा। तो आप किसके नाम पे वोट देना चाहते हैं, मोदी जी के नाम पे या फिर नीतीश बाबू? मोदी जी के नाम पर देते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि नीतीश बाबू का जो सुशासन का छवि है वो अभी भी बरकरार है या फिर दुनी हो गया है? नहीं, ऐसे बढ़िया होगा, यही से बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो आप नीतीश बाबू के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, आपको देते रह जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी का लहर अभी भी बरकरार है? हाँ, लहर है, बहुत लहर है। तो फिर कुछ व्यापारी लोगों से भी हम लोगों ने मिला और मजदूर से भी मिला, मजदूर भाइयों से भी मिला। तो व्यापारी लोग ये बोल रहे हैं कि जो GST लागू है उससे वो खासा निराश है, उनका बिजनेस जो है वो ठप हो गया है। ठीक है, तो आप उन जो व्यापारी हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनके राय से पहली बात रह गया कि क्योंकि आप भी एक बिजनेस करते हैं, आप भी, तो आप उनसे सहमत हैं जो वो बोल रहे हैं कि GST के लगने से उनका बिजनेस ठप हो गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उन सहमत है आप? सबसे पहली बात रह गया, उतना हाल तो हम नहीं बता पाएंगे, अब जितना जानेंगे उतना हम बोलेंगे। और सबसे पहली बात रह गया, तो आपको आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए ना। तो अब उतना आप बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट करेंगे और देते रह जाएंगे, तो आप उनको बताइए, जो व्यापारी बोल रहे हैं कि GST लगने से उनका व्यापार ठप हो गया है, तो उनको आप जवाब दीजिए ना। अभी नहीं बता पाएंगे काहे ठप हो गया से, मान गया कि जब जनता के, जब सबसे पहली बात रह गया, जब 2 रुपये का सामान जब हम 5 रुपया दे सकते हैं तो सरकार को कहा ना देंगे, वही सारे दुकानदार ना देगा, बिजनेसमैन ना देगा। 2 रुपये का सामान हम जब 3 रुपया देंगे तो सरकार का अपना नहीं देगा। आपका क्या रहे बच्चा जी, आप सर बोलना चाहते हैं? जी जी, आपको क्या लगता है इस बार लालटेन जलेगा या फिर कमल खिलेगा? इनसे आप सहमत है जो बोल रहे थे? ये नहीं, तो टोटल गलती, जौहर पी करके ना आए हुए हैं,
हम जौल पी के नहीं आए हुए हैं। हम धरती पर देख रहे हैं कि क्या विकास है। हम धरती पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है वो देख रहे हैं। वो निधे कांड जो यहाँ हुआ है, दिन दहाड़े पोएटी जो है फोर्स जा करके महिला को जलाया है, उसके माँ को मिलने नहीं दिया है। यही सब इनका अथी है। चीन जो है कब्जा कर लिया है और कभी मोदी जी कहते हैं कि हमारा कब्जा नहीं हुआ है। व्यापारी यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये कहते हैं मेरा विकास पूरा है। यहाँ लड़ाई हो रही है, आज आप कर्ज ले रहे हैं। यह है मोदी जी का सरकार। तो आपको लगता है कि लालटेन इस पर चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप की सरकार डिफिनिट आएगी। आप पेशे से क्या है बता सकते हैं? जी, आप पेशे से क्या है? खेती है। खेती को भी बेच दिया ये गद्दार। खेती को भी ये गद्दार बेच दिया। आपका नाम रख दिया हम लोगों का। आपका नाम क्या है? नवीन सिंह जी, नवीन सिंह जी। एग्रीकल्चर के विभाग का है हमारा। तो सर आप बताइए, आपका क्या राय है? इस बार कौन जीत रहा है? कौन सत्ता पे काबिज होगा इस बार? इस बार कमल छाप भाजपा जीत रहा है। एकदम पूर्ण बहुमत से? एकदम पूर्ण बहुमत से, पिछले बार से अधिक बहुमत से जीते। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आज तक जितना हुआ है इस बार उतना पहले कभी हुआ क्या क्या हुआ है बता सकते हैं? क्या 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 विकास? जितना रोड इस बार में बन गया है उतना इससे पहले नहीं बना था। आप जनता से जाके पूछिएगा, क्षेत्र में घूमिएगा तो जनता आपको बताएगा कि कहाँ रोड बना है। अब विरोध करने वाले का तो काम है, राजनीति है तो विरोध करबे करेगा, ऐसा थोड़ी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू लॉकडाउन में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं, तो आप जिम्मेदारी आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी निभा ली है? एकदम निभाए हैं जिम्मेदारी एकदम। कोई दिक्कत तो सबको हुआ, ऐसा थोड़ी है बिहार में खाली हुआ है। जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं, दिक्कत तो हुआ ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत तो सहना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जाति के नाम पे वोट दिया जाता है अभी भी? नहीं, जाति के नाम पे नहीं। आजकल के युवा जागरूक हो चुके हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो जाति के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट होगा। और विकास जितना भाजपा कर दी है यहाँ कल्याणपुर विधानसभा में, इस बार भारी बहुमत से जीत। तो देखा आपने, ये थी युवाओं की राय। ये क्या आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत है उनके राय से। नीतीश कुमार एनडीए सरकार पूरी बहुमत से यहाँ पे सरकार। कुछ युवा लोग कह रहे हैं कि आजकल बेरोजगारी जो है एनडीए की सरकार में वो चरम सीमा पे है, तो क्या आप उनके बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी सच में एनडीए से पहले मतलब लालटेन छाप जब था, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो क्या मतलब पूरी तरह से बेरोजगारी मिल रहा था क्या? जो युवा ये बात बोल रहे हैं, कम से कम ये सब नीतीश कुमार के सरकार में तब बहुत ऐसा काम हुआ है जिससे बेरोजगारी भी दूर हुआ। कुछ युवा तो ये भी कह रहे हैं कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे रेलवे का। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। यानी पहले से तो बहुत, जैसे पहले रेलवे में भी बहुत चीज़ का बहाली होता था। अब जब एक सैलरी में 40,000 50,000 एक टीटी का सैलरी होता है, उसमें 2-3 बच्चे मतलब उनका बेरोजगारी दूर हो रहा है इस सब चीज़ से। ना ना, एकदम कमल खिलेगा, एकदम एनडीए का सरकार बनेगा, नीतीश कुमार मेरा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हम लोग गए थे, कुछ युवा से मिले थे, मजदूरों से मिले थे, उन लोगों में खासा निराशा है जो लॉकडाउन में। आपको क्या लगता है नीतीश बाबू अपने लॉकडाउन में तो हम लोग काम किए हैं। भाजपा जो बस हर क्वारंटाइन सेंटर पर या का बाढ़ वाला हो, सब एक एक कार्यकर्ता जुड़कर हर क्वारंटाइन सेंटर पर सैनिटाइज, मास्क, साबुन सब। अच्छा, तो आप भारत सरकार के जो है मंत्री हमने को सांसद राधा मोहन सिंह द्वारा सब हम लोग को सब वितरण हम लोग किए हैं। तो आप जो मत दे रहे हैं एनडीए को दे रहे हैं? हाँ, तो एनडीए को आप मोदी के नाम पे दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं, या फिर नीतीश बाबू के नाम पे दे रहे हैं? ये बार भारत के नेता हम लोगों के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, सब लोग नेता एनडीए को, नीतीश कुमार को यहाँ मुख्यमंत्री का रूप में देखना पसंद करती है। और साझा कार्यक्रम हुआ है सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष जो है, जो हम लोगों का एनडीए में रहना होगा तो नीतीश को नेता मानना होगा। अच्छा हाँ। सर, आप एक युवा दिखते हैं, क्या आपको निराशा नहीं है? नहीं, युवाओं से मिले थे, वो लोग खासा निराशा है बेरोजगारी। चैनल कौन है? नहीं।